उज़्बेकिस्तान के सदर की दावत पर वज़ीर-ए-आज़म की 2 रोज़ा दौरे पर ताशकंद आमद। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारिजा समेत आला सिफारती और सरकारी एहलकारों ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। ताशकंद पहुँचने के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उज़्बेकिस्तान की यादगार आज़ादी का दौरा किया, फूल रखे। वज़ीर-ए-आज़म उज़्बेक सदर मिर्ज़ियायेव से मुलाकात भी करेंगे। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के माबैन दो तरफ़ा ताउन की मुफ़ाहमती याददाश्तों व मुआहदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का अज़रबैजान में आसान खिदमत मरकज़ का दौरा, हुकाम की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की आसान खिदमत की शक्ल में अवामी खिदमात की फराहमी के मॉडल की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तमाम सहूलियात से ये मरकज़ लैस हैं, तमाम लोग जिम्मेदारियाँ खुश असलूबी से अंजाम दे रहे हैं। आसान खिदमत मरकज़ तर्ज के मराकज़ पाकिस्तान में भी कायम हैं। मराकज़ का मकसद शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करना है। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकज़ी मुल्ज़िम अरमग़ान का भयानक तरीन रूप। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक अरमग़ान फिल्मी विलन की तरह जिंदगी से टॉस खेलता रहा। अरमग़ान ने फैसला किया कि हेड आया तो मार दूंगा, टेल आया तो छोड़ दूंगा। मुल्ज़िम ने 2 बार टॉस करके मुस्तफ़ा पर तशद्दुद किया। तीसरी बार सिक्के पर हेड आया तो जिंदा जला दिया। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा कत्ल केस के अहम किरदार जोमा का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया। जोमा 31 दिसंबर को अरमग़ान के साथ ही जोमा को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अरमग़ान का रिमांड न देने वाले जज से इंतजामी इख्तियारात वापस लेने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफर राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच का तफसीली फैसला जारी। फैसले के मुताबिक अदालती राय में मुंतजिम जज का पुलिस रिमांड की जगह जुडिशल रिमांड का फैसला गैर कानूनी। JIT बनाने का मुंतजिम जज का फैसला इख्तियार से तजावुज़ है। अदालत के मुंतजिम जज के इख्तियारात वापस लेने के लिए हुक्मनामे की कॉपी काम चीफ जस्टिस और सेक्रेटरी दाखिला को भेजने की हिदायत। PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं शेर अब्दुल मरवत पार्टी से बाहर हो चुके। जो पार्टी में रहना चाहता है उसे जबान को लगाम डालनी होगी। पार्टी की सफ़ों में इत्तेहाद खुशाइंद है। सबको पैगाम है कि PTI मुत्तहिद है। बानी PTI की अहलिया से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। चीफ जस्टिस को खत लिखेंगे। चीफ जस्टिस से मुलाकात में उमर अयूब ने बानी के मामले पर बात की थी। बानी PTI क्रिकेट की सूरत हाल पर अफसरदा हैं। मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। दौरान समाअत जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने कहा, क्या किसी रुकन असेंबली ने आर्मी एक्ट के खिलाफ आवाज उठाई? क्या कोई रुकन आर्मी एक्ट के खिलाफ प्राइवेट बिल लेकर आया? वकील बानी PTI ने कहा, मामला अदालत के सामने है। जुर्म की नौयत पर नहीं, मुल्जिम के स्टेटस को मद्देनजर रखकर फौजी अदालतों में ट्रायल होगा। मुल्जिम का स्टेटस देखना होगा कि वो आर्म्ड फोर्सेस से ताल्लुक रखता है या सिविलियन है। जस्टिस मुस्तरद हलाली ने वकील उज़ैर भंडारी से इस्तफसार किया कि अयूब खान के दौर में बुनियादी हकूक मुयस्सर थे। आपका मुवक्किल कहता है जिनके पास इख्तियारात हैं उनसे बात करूंगा। आर्मी एक्ट के मुताबिक गठजोड़ साबित होने पर मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। उज़ैर भंडारी ने कहा, कमरा अदालत से बाहर लोगों पर बात नहीं करूंगा। अयूब खान के दौर में बुनियादी हकूक नहीं मिलते थे। जस्टिस जमाल ने कहा, 2-in-1 में सिविलियंस का ताल्लुक कैसे बनाया गया? ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे। एडिशनल सेशन जज अब्दुल गफूर काकड़ की अदालत में अली अमीन गंडापुर आज भी पेश न हुए। शरीक मुल्ज़िम असद फारूक अदालत में पेश हुए और हाज़िरी लगवाई। समाअत 6 मार्च तक मुलतवी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना गोलना में मुकदमा दर्ज। अफगान महाजरीन को पाकिस्तान से वापस भिजवाने के मंसूबे का अगला मरहला। दूसरे मरहले में अफगान सिटीजन कार्ड रखने वाले 8 लाख अफगानियों को वापस भिजवाया जाएगा। कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों को भी इस्लामाबाद रावलपिंडी से निकालने की तैयारियां। वज़ारत दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास के फैसलों पर अमल दरामद शुरू कर दिया।
अफगान शहरियों की वफाकी दारुल-हुकूमत रावलपिंडी से मुंतकिली के लिए 31 मार्च की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की एक बार फिर सखर हैदराबाद मोटरवे बनाने की अपील। सखर में खिताब करते हुए बोले, जो लोग सखर हैदराबाद शाहराह से आते हैं वो मुझे बद्दुआएं देते होंगे, वो बद्दुआ और किसी और को लगेगी। हम अगर मिलकर नहीं चले तो आगे बढ़ना मुश्किल है। सिंध भर में अच्छी तालीम के लिए कोशा हैं, तरक्की के लिए हर शोबे को किरदार अदा करना होगा। सिंध भर में आर्ट्स एंड कल्चर के फ़रोग के लिए कोशिश कर रहे हैं। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के 150 कामयाब ऑपरेशन। कैंसर वार्ड में एक साल में 2000 मरीजों का इलाज। ट्रांसप्लांट ऑपरेशन में कामयाबी का तनासुब आलमी मयार के मुताबिक 89% से जायद रहा। सिंध, बलूचिस्तान और दीगर सूबों के मरीज बच्चे भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने वालों में शामिल। वज़ीर-ए-आला पंजाब जल्द कार्ड का इजरा करेंगे। मरीम नवाज ने कहा, मुफ्त इलाज हर मरीज बच्चे का हक है, रियासत अपना फर्ज निभाएगी। पंजाब हुकूमत इस साल पे ऑर्डर की सूरत में रमजान पैकेज के तहत अदायगी करेगी। 30 लाख खानदानों का डाटा मुरतब कर लिया गया। महंगाई और मसनूई महंगाई में वाज़ेह फ़र्क है। गरा फरोशी पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जा सकता। 25 अजला में मॉडल बाजार कायम, बाकी अजला में सहूलत बाजार कायम किए जाएंगे। सब्जी और फलों के नर्ख इंतजामिया के मुकर्रर करदा नर्खों से भी कम होंगे। मुआवन ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आला पंजाब सलमा भट्ट की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से रूस के सफ़ीर एल्बर्ट पी ख्वार्फ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग के हवाले से तबादला ख़याल। दोनों ममालिक के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग को फ़ाल करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। मोहसिन नकवी का कहना था कि दहशतगर्दी एक बैनुल अक़वामी चैलेंज है। कसीरुल जहती मुश्तरका इक़दामात से ही इस नासूर पर काबू पाया जा सकता है। रूस के साथ ताल्लुकात को मज़ीद ताक़वियत देने के लिए बाहमी रवाबित को फ़रोग़ देंगे। सलामती काउंसिल में यूक्रेन पर अमरीकी करारदाद मंजूर। यूक्रेन यूरोपीय यूनियन की मुश्तरका करारदाद और अमरीका की अलग करारदाद पर वोटिंग। यूक्रेन की इलाकाई सालमियत की हिमायत और रूसी अफवाद की फौरी वापसी पर मबनी करारदाद पेश की गई। अमरीका की मुखालिफत के बावजूद यूरोपीय हिमायत याफ्ता यूक्रेन करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। 93 मुल्कों ने करारदाद के हक में वोट दिया। रूस, बेलारूस, शुमाली कोरिया और सूडान समेत अमरीका की करारदाद की मुखालिफत। और पाकिस्तान में पहला रोज़ा और ईद उल फितर किस तारीख को होगी, स्पार्को ने पेशगोई कर दी। पाकिस्तान में पहला रोज़ा 2 मार्च बरोज़ एतवार होने का इम्कान। नए चांद की पैदाइश 28 फरवरी को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5:45 पर होगी। 28 फरवरी को कम बुलंदी और फासले की वजह से चांद नजर आना मुश्किल होगा। सऊदी अरब में 28 फरवरी को हलाल नजर आ सकता है, जबकि इस्लामी मुल्क में रमज़ान 1 मार्च से शुरू होगा।